फिर वो खाम मैदान खिताबत के शहसवार हों या फिक्र इफ्ता के मसनद नशीन हो या तबलीगो इरशाद के मंजिल पर फाइज उलमाए किराम। जमाने के गुजरने के साथ साथ फितनों ने जन्म लिया और फितनों के भड़कते हुए शोलों को सर्द करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उलमाए कराम को भी इस खाकदाने खेती में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। फिर शोलों को सर्द करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसी उसकी आंच होती है वैसा उसकी तपिश और गर्मी को मांद करने का तरीका भी होता है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि शोला बनने से पहले ही शोला भड़काने वाला खत्म हो जाता है। उसके अंदर आग पैदा हो इतनी सलाहियत नहीं होती। वो अपने मद्दे मुकाबिल का मुकाबला कर सके इतनी काबिलियत अपने दामन में नहीं रखता। तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि बहसो मबाहिस नतीजा तक पूछना तो दूर शराइत के मंजिलों में आकर के खत्म हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, जिसको सहीहुल इस्नाद और सहीहुल अस्नाद का फर्क ना मालूम हो वो मुनाजरा करने चले। जिसको यही नहीं पता कि बौलो बरास में फर्क क्या, जिसको यही नहीं पता कि बकरी की मेंगनी को और घोड़े की लीद को अरबी जबान में कहते क्या है, वो आया मुनाजरा करने। और किससे? उससे जो फैज़े ताजे शरीयत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उससे जो मसलके आला हजरत का सच्चा पक्का मुबैन, उससे जो मसनदे तदरीस व इफ्ता की आज के जमाने में जीनत है, उससे जिसकी बारगाह का एक फैज याफ्ता आपके जबलपुर शहर में पिछले 20 साल से गौहर लुटा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बात वहीं पर रुक गई। उसे इस्नाद और असनाद का फर्क नहीं मालूम। जी जी, मुनाजरा खत्म। आपने सिर्फ यही देखा, लेकिन हमने किताबों में भागलपुर के मुनाजरे को भी देखा। जी बेशक। हमने चैनल के अंदर जाकर के इटारसी के मुनाजरे को भी देखा। और आपने आज के जमाने में बेंगलोर के मुनाजरे को नहीं, शराइत मुनाजरे को देखा। मुनाजरा तो दूर की बात, बेंगलोर का मुनाजरा जब खत्म हुआ, इटारसी का मुनाजरा जब खत्म हुआ, भागलपुर का मुनाजरा जब खत्म हुआ और बेंगलोर के मुनाजरे की जब शर्तें भी मुकम्मल ना हो पाई, तो हर गली से, हर बस्ती से और मुनाजरे के हर स्टेज से आवाज क्या आती थी पता है? अशरफ वैली की आवाज नहीं आई, कासिम नानोतवी की आवाज नहीं आई, किसी राफजी की आवाज नहीं आई, किसी तफजीली की आवाज नहीं आई, किसी गंगो की आवाज नहीं आई। आवाज आई तो सिर्फ रजा के शेरों की आवाज आई। वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, जिस शब्द देखिए वो अल्लाह का रजा का है। अगलों ने बहुत लिखा इल्म दीन पर, मगर जो कुछ है इस सदी में वो तना रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
रसूल फैजान खुलफाए राशिदीन, जिंदाबाद फैजान मौलाए कायनात, फैजान सैयदुश शुहदा, फैजान मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कभी समंदर को अंधेरे में किसी को पार करते हुए देखा है? बताओ, आपको समंदर में छोड़ दिया जाए, वहां पर ना तो कोई नाव है, कश्ती है जिस पर चढ़ करके आप पार जा सको, और ना ही किसी तरह की रोशनी है जिस रोशनी की मदद लेकर के आप पार जा सको। तो ऐसी हालत में होगा क्या? आप डूब जाओगे। जी। क्या होगा? आप डूब जाओगे, क्योंकि समंदर को पार करने के लिए नाव का होना भी जरूरी, और नाव को रास्ता दिखाने के लिए लाइट का होना भी जरूरी जी। और वो कोई हनुमान ताल की नहर नहीं है कि यूं ही पार कर लो, वो समंदर है। समंदर, उस समंदर को पार करने के लिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे घर वाले नूह की नाव की तरह है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। नूह की नाव क्या है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल जिंदगी गुजारी। अल्लाह के हुक्म से आखिर वक्त में आपने कश्ती बनाई, लोगों को पैगाम दिया कि इस नाव पर सवार हो जाओ, सवार नहीं होगे तो हलाक हो जाओगे। जी जी। नूह आया, तूफान आया, जितने लोग आपकी कश्ती में सवार हुए वो सब के सब बच गए। जी जी। बाकी लोग हलाक हो गए। सरकार ने फरमाया, मेरे बच्चे नूह की नाव की तरह है। सुभान अल्लाह। मन रखे बहा न जा, जो उनमें सवार हो गया उस कश्ती में जा बसा, न जा वो न जा। बेशक, सुभान अल्लाह। वमन तखल्लफ अन्हा, जो उस कश्ती से हट गया, रूगर्दानी किया, उनके दामन में जगह ना ली, हलाका, वो हलाक हो, बर्बाद। बेशक। इस कश्ती को उर्दू जबान में भी हम नाव कहते हैं। जी। सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबा आसमान के सितारे, बेशक असहाबी कंद, किसी एक की भी इक्तिदा कर लो, हिदायत पा जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। किसी एक की भी इक्तिदा कर लो। अब आपको समंदर में छोड़ दिया, वहां पर रोशनी नहीं है, वहां पर कश्ती नहीं है। बहुत पहलवान है, कोई आधा किलोमीटर दौड़ेगा, थक जाएगा, डूब जाएगा। 1 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा दौड़ेगा, थक जाएगा, और उसके बाद आपको नाव की जरूरत पड़ेगी। जी। सरकार ने फरमाया, नाव चाहते हो तो मेरे घर वालों का दामन थाम लो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और अंधेरे में कश्ती चलेगी कैसे? तो फरमाया, मेरे असहाब जो आसमान में चांद और सितारा बनकर तुम्हें रोशनी देंगे, उनका दामन थाम लो। समंदर चाहे शिर्क का, समंदर चाहे कुफ्र का, समंदर चाहे राफजियत का, जी जी। समंदर चाहे कादियानियत का, समंदर चाहे शीयत का, समंदर चाहे तफसीलियत का, समंदर चाहे रामगीरियत का, वाह। समंदर चाहे राफजियत का, किसी का भी समंदर, हर समंदर को पार करने के लिए आपको एक कश्ती चाहिए, और कश्ती के साथ साथ कश्ती को राह दिखाने के लिए आपको रोशनी भी चाहिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया, ऐ लोगों, अगर हिदायत की राह चाहते हो और चाहते हो कि कुफ्र के समंदर से बचे, चाहते हो कि शिर्क के समंदर से बचे, चाहते हो कि गुमराहियत के समंदर से बचे, चाहते हो कि राफजियत के समंदर से बचे, चाहते हो कादियानियत के समंदर से बचे, तो सुनो, जहां मेरे अहले बैत की कश्ती है, वहीं कश्ती को राह दिखाने के लिए मेरे सहाबा की रोशनी है। अगर कश्ती पकड़ोगे, सहाबा को छोड़ोगे, तो नाव तो दिखेगी
मिलेगी, रोशनी नहीं मिलेगी। और सहाबा को पकड़ोगे, कश्ती को छोड़ोगे तो रोशनी तो मिलेगी, नाव नहीं मिलेगी। और दुनिया इस बात की गवाही देती है कि बगैर नाव के समंदर पार नहीं किया जा सकता। और अगर नाव है लेकिन रोशनी नहीं है तो भी समंदर पार नहीं किया जा सकता। समंदर पार करने के लिए कश्ती भी जरूरी है, समंदर पार करने के लिए आसमान के सितारों की रोशनी भी जरूरी है। इसलिए सुन्नी मुसलमानों, हम किसी सहाबी को गलत नहीं कहते। मेरे इमाम ने यही अकीदा हदीस की रोशनी में दे दिया। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सहाबे किराम, फैज़ाने अहले बैते अतहार, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ताज्जुब इस बात पे है, आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूं। खिताब तो हम सभी को मुनाज़िरे अहले सुन्नत का सुनना है और हम भी बड़ी ख्वाहिश से आए हैं। हमें तो आप रोज सुनते रहते हैं, लेकिन बुजुर्गों के फैजाने करम से कुछ बोल रहा हूं तो सुनते चले। जी जी। आज एक बात कही जाती है कि पांचवा इमाम कहां से आ गया, तो हम कहते हैं चौथे इमाम, चार इमाम कहां से आ गए? कहां से? इमाम तो एक ही है, अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक। जिसको पांचवें इमाम से दिक्कत है तो वो चार इमाम की दलील दे। कोई दलील दे सकता है? जी जी जी। इमाम आजम का किस हदीस में आ गया, कहां से आ गया, किस कुरान की आयत में? इमाम शाफई का कहां से आ गया? अहमद बिन हम्बल का कहां से आ गया? इमाम मालिक का कहां से आ गया? नहीं, पांचवा इमाम, पांचवा इमाम, पांचवा इमाम। पूछ तो हमारे सामने निकल करके अलामतें आती हैं। क्या? हर जमाने में अहले सुन्नत की पहचान की कोई ना कोई निशानी। बेशक, वाह भाई वाह, कोई ना कोई पहचान है। इमाम आजम के मसलक को क्या समझते हैं? वो भी अहले सुन्नत की पहचान है। बेशक। इमाम शाफई के मजहब को क्या समझते हैं? वो भी अहले सुन्नत की एक पहचान है। बेशक, ये कोई मजहब नहीं है, ये वही है जिसको सरकार ने हम तक मुंतकिल फरमाया जी। अलग से कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज अहले सुन्नत व जमाअत के नाम पर यहाँ भी हाथ बांधने वाला अहले सुन्नत, यहाँ भी हाथ बांधने वाला अहले सुन्नत, छाती पर औरतों की तरह हाथ बांधने वाला भी खुद को अहले सुन्नत बोले, यहाँ पर भी हाथ बांधने वाला अहले सुन्नत। इमाम आजम के जमाने में भी कुछ लोग पैदा हुए, बहुत गौर से। जो आज हजरत अमीर मुआविया को गाली देता है वो भी अहले सुन्नत कहता है। जी जी माशाअल्लाह जी। आज जो हजरत अमीर मुआविया की शान में भोंकता है वो भी अपने आप को अहले सुन्नत कहता है। और वो नाबालिग मुनाजरा करने आया था, कहता है मैं मिसबाही हूं और मैं मुनाजरा तय करता हूँ, मुनाफिकते माविया को कुरान और हदीस से साबित करूंगा। अरे खुदा की कसम, ये हाफिज़े मिल्लत का जारूब कश नईम अख्तर कहता है तू अपने आप को मिसबाही साबित करना तो दूर, जो अमीर माविया की शान में भोंके अपने आप को कामिल मोमिन साबित नहीं कर सकता। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए किराम जिंदाबाद जिंदाबाद, मकामे सहाबाए किराम, जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत। तो आज अब आप पहचानोगे कैसे? आपकी जमात में खड़ा है एक शख्स, वो कहता है दमादम मस्त कलंदर अली का पहला है, टोपी भी है, दाढ़ी भी है, कुर्ता भी है, जुब्बा भी है, सब है, बाबा भी है। फिर एक दूसरा आ गया, बोला हम मुनाफिकते मुआविया साबित करेंगे। मुनाफिकते मुआविया, अमीर मुआविया की मुनाफिकत साबित करने से पहले तेरे को इमाम बुखारी की मुनाफिकत साबित करेंगे जी। और उनकी मुनाफिकत साबित करने से पहले तेरे को रसूल पाक की माज़अल्लाह सद माज़अल्लाह ये चीज साबित करने पड़ेगी। और जिस दिन तू रसूल पाक की ये चीज साबित कर देगा उस दिन खुदा को क्या कहेगा?
तो मैं अमीर मुआविया को नहीं मानता, सहाबी तो मानता हूं, लेकिन मुनाफिक भी मानता हूं। सरकार ने फरमाया असहाबी कुल्लुहुम अदूल, मेरे सारे सहाबा आदिल हैं, इंसाफ करने वाले। अल्लाह के नबी फरमाए मेरे सारे सहाबा इंसाफ करने वाले हैं, कोई भी इंसाफ करने से पीछे नहीं हटता। और ये कहे अमीर मुआविया सहाबी भी है मुनाफिक भी है, ये कौन सा इंसाफ है भाई? कौन सा इंसाफ है जी? तुम इमाम आजम के मानने वाले हो कि नहीं? तुम बोलो हम बुरहान मिल्लत की नहीं मानेंगे, हम मुफ्ती आजम के नहीं मानेंगे, हम आला हजरत की नहीं मानेंगे, हम निजामुद्दीन औलिया की नहीं मानेंगे, गरीब नवाज की नहीं मानेंगे, गौसे आजम की नहीं मानेंगे, इनकी 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 नहीं मानेंगे। इमाम आजम की मानोगे ना? मानोगे कि नहीं मानोगे? आज जो सवाल दारुल इफ्ता में आता है मुफ्तियों के पास, वही सवाल उस जमाने में आया था इमाम आजम के पास। क्या हुजूर आप तो इमामुल अइम्मा है, आप तो सिराजुल गुम्मा है, आप तो मुज्तहिदों के मुज्तहिद हैं, आप तो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं, आप तो इमामुल मुफ्तियीन हैं, आप तो इमामुल फुक़हा है, आप तो इमामुल मुहद्दिसीन हैं, आप सब कुछ है। एक बात बता दीजिए, अहले सुन्नत की पहचान क्या है? उस वक्त मसलके आला हजरत नहीं था, उस वक्त मसलके आला हजरत नहीं था। सवाल क्या? अहले सुन्नत की पहचान बता रहे। अहले सुन्नत की पहचान इमाम आजम ने फरमाया, अहले सुन्नत की पहचान जानना चाहते हो? आओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ। आपने बरजस्ता लोगों को इकट्ठा किया और हुक्म सुना दिया, ये मेरे पास आया है अहले सुन्नत की पहचान पूछने के लिए। आओ मैं तुम्हें इमाम आजम के जरिया बताई गई अहले सुन्नत की पहचान से वाकिफ कराऊं। इमाम आजम ने कहा अहले सुन्नत की पहचान अगर आज के जमाने में कुछ है तो लो, नोमान तुम्हें लिख कर देता है, तफसीलुल शेखैन व हुब्बुल खतनैन, तफसीलुल शेखैन व हुब्बुल खतनैन। अहले सुन्नत की पहचान आज के जमाने में वो अली और हजरत उस्मान से बेपनाह मोहब्बत करना है और उमर और अबू बकर को तमाम सहाबा से अफजल समझना है। उमर और अबू बकर को तमाम सहाबा से अफजल समझना है, ये अहले सुन्नत की पहचान है। और हजरत अली और हजरत उस्मान गनी रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिमा को दिलो जान से चाहना है, उनसे मोहब्बत करना है, ये अहले सुन्नत व जमाअत की पहचान है। अब यहाँ पर किसी के अंदर शक हुआ, ठीक है हजरत इमाम आजम ने तो अबू बकर सिद्दीक का मनसब बताया, फारूक आजम का मनसब बताया, हजरत उस्मान का मनसब बताया, हजरत अली का मनसब बताया, हम तो इनको बुरा नहीं कहते ना, हम तो अमीर मुआविया को बुरा कहते हैं, हम तो उन्हें मुनाफिक कहते हैं, हम तो उन्हें गुस्ताख कहते हैं, हम तो उन्हें न जाने क्या क्या कहते हैं। इसलिए इन चारों में हमको दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है अमीर मुआविया से। इसलिए इमाम आजम ने तो अमीर मुआविया का कोई हुक्म बयान नहीं किया। अरे नादानो, इमाम आजम है, बड़े बड़े इमामों की अक्ल जहां पहुंची वहां पर इमाम आजम की अक्ल पहुंचती है। आपने बरजस्ता इसके बाद नकल फरमाया, नतवल्लाहु जमीआ वला नज़कुरु अहदम मिनस सहाबा इल्ला बिखैर। हम किसी भी सहाबी को मोहब्बत के बिना याद नहीं करते और किसी भी सहाबी का जब जिक्र करते हैं तो खैर के साथ करते हैं, भलाई के साथ करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपके सामने आकर के कोई कहे अमीर मुआविया मुनाफिक है तो समझ लो वो अहले सुन्नत का नहीं, बेशक नहीं, और ये फतवा बरेली के इमाम का नहीं, बगदाद के इमाम का। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जो हजरत अमीर मुआविया को गालियां दे, बुरा भला कहे, कल्बुम मिन खिलाफिन नार, वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता। वो क्या है? जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता। और हमने तारीख देखी, उनको बुरा किसी ने नहीं कहा,
नीचे से लेकर के ऊपर तक बुरा किसी ने नहीं कहा। आप चले जाओ इमाम आजम के पास, उन्होंने बुरा नहीं कहा। उनके शागिर्द अब्दुल्ला बिन मुबारक के पास, उन्होंने बुरा नहीं कहा। इमाम दाऊद ताई के पास, उन्होंने बुरा नहीं कहा। इमाम जैद के पास, उन्होंने बुरा नहीं कहा। इमाम मालिक के पास, उन्होंने बुरा नहीं कहा। इमाम शाफई के पास, उन्होंने बुरा नहीं कहा। अहमद बिन हम्बल के पास, उन्होंने बुरा नहीं कहा। गौसे आजम के पास, उन्होंने बुरा नहीं कहा। गरीब नवाज के पास, उन्होंने बुरा नहीं कहा। दाता हजवेरी के पास, उन्होंने बुरा नहीं कहा। फरीदुद्दीन शकरगंज के पास, उन्होंने बुरा नहीं कहा। निजामुद्दीन औलिया के पास, उन्होंने बुरा नहीं कहा। अहमद रजा के पास, उन्होंने बुरा नहीं कहा। और बुजुर्गों ने कहा जो अमीर माविया को गाली दे, जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। अब तुम गाली देते हो, जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता हो। और हमने देखा जो अमीर माविया की तारीफ करे जन्नत का दूल्हा बन जाए, क्योंकि रसूल पाक के हुक्म पर अमल कर रहा है। मेरे सहाबा की ताजीम करो, मेरे सहाबा को अच्छी निगाह से देखो, मेरे सहाबा को कदर की जगह पर बिठाओ। हमने ऊपर के बुजुर्गों को देखा, अमीर मुआविया की तारीफ करते हैं और जन्नत में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इमाम आजम ने जन्नत में नाम दर्ज करवाया, मालिक ने जन्नत में नाम दर्ज करवाया, अहमद बिन हम्बल ने जन्नत में नाम दर्ज करवाया, शाफई ने जन्नत में नाम दर्ज करवाया, और बुरा कहने वालों ने जहन्नम में नाम दर्ज करवाया। और आखिर में मेरे इमाम ने अमीर मुआविया की तारीफ करके जन्नत में अपना नाम दर्ज करवाया। और बबागे दुहल कहा, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा, फिर तुझको क्या। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। बेशक रोकने वाले सहाबा के साथ साथ रसूल पाक पर भी, सहाबा के साथ साथ सहाबा के इमाम, कायनात के इमाम पर भी माज़अल्लाह भोगने लगे। कोई आया तो उनकी 6 साल में शादी हुई। कोई आया माज़अल्लाह वो ये थे, कोई आया माज़अल्लाह वो ये थे। खुद के घर की अगर खबर लें तो न जाने एक बच्चे के कितने कितने अपना अब्बा निकल करके सामने आ जाए। जी वो मैं कहता हूं कभी कभी गुस्से में कि खुद का गू जो है वो खुशबू देता है और दूसरे का इत्र वो गंधाता है। खुद का जो है गू वो खुशबू देता है और दूसरे का इत्र वो गंधाता है। मेरे नबी जिस गली से गुजरते थे ना, गली महकने लगती थी। और तुम मुस्तफा का चर्चा बंद करने के लिए आए हो। तुमसे पहले तुम्हारे बाप दादा मक्के की गलियों में ये कोशिश कर चुके हैं। अबू जहल को हमने देख लिया, चर्चा बंद करने आया था, चर्चा तो बंद ना हुआ, अबू जहल बंद हो गया। अबू लहब को हमने देख लिया, चर्चा बंद करने आया था, चर्चा तो बंद ना हुआ, अबू लहब बंद हो गया। उतबा को देखा, चर्चा बंद करने आया था। शैबा को देखा, चर्चा बंद करने आया था। मक्के की हुदूद जब पार करके इस्लाम बाहर निकला, बाहर के लोगों ने मुस्तफा का चर्चा बंद करने की कोशिश की। अजम में इस्लाम पहुंचा, मुस्तफा का चर्चा बंद करने की कोशिश की गई। अभी हमारी निगाहों के सामने मुस्तफा का चर्चा बंद करने के लिए कोई रामगिरी भोग रहा है, कोई नरसिंहानंद भोग रहा है, कोई वसीम राफजी भोग रहा है। अरे सुनो, तुम्हारे बंद करने से मुस्तफा का चर्चा बंद नहीं होता। जब तक अल्लाह है मुस्तफा का चर्चा होता रहेगा, और अल्लाह कभी मिट नहीं सकता। तो लाजिम आया कि मुस्तफा का चर्चा हमेशा होता रहेगा। तुम मुस्तफा का चर्चा मिटा नहीं सकते। अहमद रजा पुकार उठे, मिटते हैं, मिट जाते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और आज जो सच्चों का मजहब है वो मजहब अहले सुन्नत व जमाअत मसलक आला हज़रत है। अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शा है आज भी। तुम क्या गए कि रौनके महफिल चली गई, शेरो हुनर की जुल्फ परेशान है आज भी। किस तरह इतने इल्म के दरिया बहा दिए, उलमाए हक की अक्ल तो हैरान है आज भी। खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाल की,
राजी रजा से साहिबे कुरान है। आज भी लिल्लाह अपने फैज से अब काम लीजिए, फितनों के दर सर उठने के इम्कान है। आज भी मिर्जा सरे नियाज झुकाता है, इसलिए अहले सुनन पे आपका एहसान है। आज भी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला